आम जनता को कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए निजीकरण होना गलत है। अगर कार्य बहिष्कार करने के कहेगा, कार्य बहिष्कार किया जाएगा। घाटे का हवा दिखाते हुए, जबकि हम घाटे में हैं ही नहीं, हम फायदे में हैं। तो चंडीगढ़ तो फायदे में था, चंडीगढ़ का निजीकरण क्यों किया गया? प्रयागराज में पूरा जैसे लग रहा है कि अमेरिका हो गया है और बड़ी अफरा तफरी हो जाएगी। गर्मी में गरीब किसान नहीं खरीद पाएगा, गरीब आदमी नहीं खरीद पाएगा बिजली। नमस्कार, मैं आपके साथ शाइस्ता। आप देख रहे हैं टीवी निष्पक्ष। जिस तरह से निजीकरण का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रदर्शन करके जो निजीकरण है उसे रोकने का काम हो रहा है। अगर सारी कंपनियां इस तरह से निजीकरण में चली जाएंगी तो कहीं ना कहीं परेशानियों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं। सर, जिस तरह से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं निजीकरण नहीं करने के लिए, जिस तरह से अभी देखा गया मुर्दाबाद के नारे लगाए, तमाम लखनऊ में तमाम जगहों पे विरोध किया गया, क्या कहेंगे? इस तरह से प्रदर्शन करके आप लोगों की मांगे कितनी पूरी होती है, क्या लगता है? हम बताना चाहेंगे कि मांगे पूरी हों या ना हो, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी। और जो हमारा ये विद्युत विभाग है, इसे हमें सुरक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग जब एक रहेंगे तभी ये हमारा संघर्ष पूरा होगा। कोशिशें जारी रहेंगी और देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या निर्णय आता है। और क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लखनऊ में लगातार प्रदर्शन हो रहा है? मैम, बस इतना बोलना चाहेंगे कि हम सब एक हैं। जब हम लोग एक ही रहेंगे तभी हमारा ये काम पूरा हो पाएगा। दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि साफ तौर पर कहना है कि अगर हम लोग एकजुट होकर इस तरह से प्रदर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी मांगों को पूरी करने में सफल हो सकते हैं। मेरे साथ और लोग, हम इनसे जानेंगे। मैम, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, लगातार आप लोगों की मौजूदगी देखने को मिल रही है, क्या कहेंगी प्रदर्शन को लेकर? जी, निजीकरण बहुत ही खराब है। ये अगर हो गया तो सारे जितने लोग हैं सबको परेशानी होगी। इससे खाली विभाग नहीं, आम जनता को कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए निजीकरण होना गलत है। सर, एक सवाल ले लेते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि निजीकरण गलत है, क्या उम्मीदें हैं, क्या कयासें हैं कि इस तरह से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एकजुट होकर अपनी मांगों को पूरा कर रहे हैं, कितना क्या कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीद पूरी है हम लोग को कि निजीकरण रुकेगा हर हालत में। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हम लोग एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। मेरे साथ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से आप लोग इस सभा में मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन हो रहा है, उसका आप लोग साथ दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एकजुटता में बड़ी ताकत होती है और इसीलिए इसके जो निजीकरण हो रहा है इसके विरोध में हम लोग एकजुट होकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे ये जो निजीकरण है इसको रोका जा सके किसी तरह से भी। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। भाई, निजीकरण कुल मिला के चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। जैसा भी हमारे नेता आगे बैठे हुए हैं, जैसा उनका आदेश होगा उसी के उपरांत हम लोग जो भी कार्य होगा, धरना प्रदर्शन होगा, धरना किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। लेकिन कुल मिला के जो है ये निजीकरण को ख़त्म करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी ये चाहिए। सवाल ले लेते हैं, क्या लगता है इस तरह से जैसे आप लोग लगातार प्रदर्शन देखने को मिला, कहीं ना कहीं थमेगा? जी, संघर्ष इसी को कहते हैं। अगर जीवन में संघर्ष ना किया जाए तो संघर्ष किसी न किसी को करना पड़ेगा ना। सब कर्मचारी मिलकर संघर्ष करेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप इस सभा में मौजूद हैं और आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, क्या कहेंगे निजीकरण को? निजीकरण बंद होना चाहिए। किसी भी संघर्ष समिति जो हमें दिशा निर्देश देगा उसके साथ चलेंगे। अगर कार्य बहिष्कार करने के कहेगा, कार्य बहिष्कार किया जाएगा, उनके साथ कदम से कदम मिला के चला जाएगा। हमारी मांग है कि निजीकरण को बंद किया जाए, पूर्व की स्थिति में जैसे चल रहा है उस तरह से चलाया जाए। हमारे कार्यकर्ता, हमारे अधिकारी सब एकजुट होकर काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें जैसे आदेश दिए जाएंगे अपनी बातों को रखने का और रखने में कोशिश भी होगी। मेरे साथ और लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है आप लोग अपनी मांगों को लगातार लेकर उतर रहे हैं, कहीं सड़कों पर उतर रहे हैं, इस तरह की जनसभाएं हो रही, कहीं ना कहीं कोशिश है कि हमारी बात आगे तक जाए, क्या कहेंगे निजीकरण को लेकर? नहीं मैडम, निजीकरण किसी के लिए हित में नहीं है, ना कंज्यूमर के लिए ना कर्मचारियों के लिए। तो वही समझाने का प्रयास हमारे नेता और सब लोग कर रहे हैं, उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि निजीकरण जो बिजली व्यवस्था है वो अगर निजीकरण में जाएगी तो इससे सबको तकलीफ होगी।
कंज्यूमर को भी होगी, कर्मचारियों को भी होगी, और ये किसी के हित में नहीं है। और आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, जनसभा में बैठी हुई हैं और कहीं ना कहीं एक ही कॉन्सेप्ट है कि एकजुट होकर अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारी मांगें ज़रूर पूरी होंगी। क्या कहेंगे? हम लोग निजीकरण के खिलाफ हैं। क्यों खिलाफ हैं? उससे हमारी रोजी रोटी चलती है, और फिर बिजली हम लोग दे रहे हैं 24 घंटे, गांव में भी शहर में भी, और निजीकरण हो जाएगा तो हम लोग को के सपनों का क्या होगा भाई? एक सवाल का जवाब दे दीजिए, हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि अगर निजीकरण हो जाता है तो आपको किन समस्याओं से जूझना पड़ेगा? बहुत सारी समस्याएं हैं, हमें निकाल दिया जाएगा। पहली बात तो हम सरकारी ही नहीं रहेंगे हम लोग, इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि निजीकरण हो। जब हम लोग खुद ही काम कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर रात दिन एक किए हैं, बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, कटकटा जाड़ा हो, रेड मारते हैं सुबह 4 बजे 2:30 बजे, तो हम लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, इसलिए निजीकरण के खिलाफ हैं। हम लोग निजीकरण के खिलाफ हैं। क्यों खिलाफ? हमें ना प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहिए। हमें क्यों नहीं चाहिए? क्या वजह है? क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एक तो टाइमिंग वाली प्रॉब्लम है ना, हम लोग प्राइवेट होकर जॉब नहीं कर सकते, टाइमिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है। मॉर्निंग में आना, कितने बजे आती है? हम लोग 10 बजे ऑफिस आते हैं, है ना, 5 बजे हम लोग का ऑफ होता है। निजीकरण हो जाएगा तो क्या तब्दीलियाँ दिखेंगी? हाँ, टाइमिंग वो लोग अपने हिसाब से रखेंगे ना, हमें अपने हिसाब से काम कराएंगे, इस वजह से मैं प्रॉब्लम है। आप गवर्नमेंट के हिसाब से काम नहीं करना चाहती हैं? गवर्नमेंट के हिसाब से काम करना चाहते, प्राइवेट के हिसाब से काम नहीं करना चाहते। हम नौकरी करने आए थे, हम लोग प्राइवेट नौकरी नहीं करने आए थे ना, हम लोग तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं ना, तो हम कैसे प्राइवेट हो जाएंगे मैम? मतलब गवर्नमेंट रहे तो उनके इशारे पे आप लोग काम करें, प्राइवेट नहीं बन। दर्शकों, मेरे साथ जिस तरह से निजीकरण लगातार चल रहा है, मेरे साथ सुहेल आबिद जी हैं, हम इनसे जानेंगे इनका क्या कुछ कहना है। सर, जिस तरह से आप लोग लगातार निजीकरण चल रहा है, लोग जनसभाएं हो रही हैं, मौजूद हैं, कहीं नहीं कयास लगाए जा रहे हैं, ये कुछ उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे? देखिए, निजीकरण जो है किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, और हम तो 2 ही इंटैक होल्डर हैं सबसे बड़े। एक उपभोक्ता जिसकी तादाद 3,87,00,000 है, दूसरे हम हैं जिसमें संविदा के लोग हैं 90,000 और 34,000 रेगुलर एम्प्लाई हैं। तो हमसे बिना पूछे उपभोक्ताओं को विश्वास में लिए बगैर और निजीकरण का ज़बरदस्ती फ़ायदा दिखाते हुए, घाटे का हवा दिखाते हुए, जबकि हम घाटे में हैं ही नहीं, हम फ़ायदे में हैं, और घाटे का हवा दिखाकर इसका निजीकरण किया जा रहा है। अगर घाटा ही मकसद होता सरकार का तो चंडीगढ़ तो फ़ायदे में था। चंडीगढ़ का निजीकरण क्यों किया गया? वहाँ पे 5 साल से लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब सरकार होती है, बहुत ताकत होती है सरकार में, नहीं उनकी फरियाद सुनी गई और जबरिया 210 लोगों के VRS पे दस्तखत करा लिए गए और उसके बाद हैंडओवर करा दिया गया गोयनका को। और उसी तरीके से 42 ज़िले अगर निजी क्षेत्र में चले जाएंगे तो इस उद्योग में बचेगा क्या? कुछ नहीं बचने जा रहा है, मात्र 33 ज़िले बचेंगे, और ये कह रहे हैं कि हम समायोजित कर लेंगे। हम लोगों का फ्यूचर डार्कनेस हो गया है, पूरी तरीके से अंधकार में करने की तैयारी है। हमारे सपने होते हैं, हम जब सरकारी नौकरी में आते हैं तो अपना सपना और ताना बाना बुनते हैं ज़िंदगी का, कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, माँ बाप की खिदमत किस तरीके से करेंगे, भाई बहनों को किस तरीके से उनकी शादियाँ करेंगे, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, मकान कैसे बनाएंगे। पूरा सपना 2 मिनट में चकनाचूर कर दिया जाए और विश्वास तक में न लिया जाए। मुझे अफसोस इस बात का है कि ऊर्जा मंत्री जी अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी कुंभ में आप देखिए किस तरीके से हमारे लोगों ने मेहनत की है, कि नासा तक ने पूरे वर्ल्ड में वहाँ से पिक्चर खींच के भेजी है कि कितना भव्य दृश्य है संगम का, और प्रयागराज में पूरा जैसे लग रहा है कि अमेरिका हो गया है। तो ये हमारी मेहनत की वजह से है, हमारे लोग जाने देते हैं, हमारा खून और पसीना लगा हुआ है। उस उद्योग को इस तरीके से हम निजी घरानों में नहीं जाने देंगे, और लाखों करोड़ का एसेट है, चंद सैकड़ों में आप दे देंगे। 1 रुपये लीज पे हज़ारों बीघे ज़मीनें हैं, जिसमें 132 का सब स्टेशन है ट्रांसमिशन का, 220 का है, 800 का है, 400 का है, और हज़ारों की तादाद में सब स्टेशन हैं। और ये जो प्रयास किया जा रहा है, आने वाली गर्मी ये बहुत परेशान करेगी कंज्यूमर्स को। इसके लिए हम लोग ज़्यादा फिक्रमंद हैं, क्योंकि अभी उन्होंने शगुफा छेड़ दिया कि 30% संविदा के लोगों को निकाला जाएगा। अगर ये 30% लोग निकाल दिए जाएंगे तो काम कौन करेगा, और बड़ी अफरा तफरी हो जाएगी। गर्मी में 30,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में होती है। हिंदुस्तान पीक आवर में सबसे ज़्यादा बिजली कंज्यूम करने वाला देश हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश है,
और इसमें अगर मैन पावर ही नहीं रहेगी, जो लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हर महीने एक आध कैजुअल्टी हो जाती है संविदा के लोगों को, उनको नियमित करने पे विचार करना चाहिए। उनका मुस्तकबिल अच्छा हो, 8-10 हज़ार में उनसे काम लिया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि निजीकरण के मामले पे फिर से सोचें और निजीकरण का प्रस्ताव टाल दें। धन्यवाद। जिस तरह से अभी टेंडर खुलने थे और अभी उसकी डेट 18 फरवरी तक बढ़ा दी गई है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, क्या कहें? देखिए, वो कुंभ को लेके बढ़ाई गई है डेट, और कुंभ तक ये चाहते हैं कि स्मूथली चलता रहे, और हम तो चाहते हैं कि ये 12 महीना हमारे प्रदेश में कुंभ ही जैसा माहौल रहे, लोग एकदम बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी बसर करें। और उसमें मेन जो चीज़ है ज़िंदगी बसर करने में, जिस तरीके से रोटी कपड़ा मकान ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में, उस तरीके से बिजली बहुत ज़रूरी है। और जितनी सस्ती बिजली हम देते हैं, पूरे हिंदुस्तान में उतनी सस्ती बिजली नहीं मिलती है। ये निजी घराने आ जाएंगे तो 3 गुना रेट हो जाएगा, गरीब किसान नहीं खरीद पाएगा, गरीब आदमी नहीं खरीद पाएगा बिजली जो है वो, फिर हम लोग लालटेन युग में चले जाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि निजीकरण टाला जाए, मौजूदा व्यवस्था में ही ये इसमें सुधार किया जाए। सुधार के लिए हमारे एक कर्मचारी, संविदा कर्मी अपनी जान देने के लिए तैयार हैं और पूरी मेहनत से इस विद्युत उद्योग को सुधार के लिए लाएंगे। और जहां तक पूर्वांचल और दक्षिणांचल में 41% लाइन लॉस के बारे में बात की जा रही है, वो घट के अब 15% हो गया है। हमारी मेहनत के बल पे हमने जो रेवेन्यू हमारा टारगेट था, टारगेट अचीव कर लिया है। हम बिजली चोरी रोकने में कामयाब हुए हैं। सीमित संसाधन के बावजूद हम सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए सरकार से अपील है कि निजीकरण के प्रस्ताव को टाले और उपभोक्ता के हित में, 24 करोड़ आवाम के हित में और कर्मचारियों के हित में ये निजीकरण का प्रयास जो है इसको ख़त्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आबी जी का साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरह निजीकरण होता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि अगर निजीकरण हो जाता है, इसको रोकने के लिए हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे। अगर इसके लिए आत्महत्या भी करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं करने के लिए उतर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, नए वीडियो के साथ। कैमरा पर्सन बलराम के साथ मैं शाइस्ता खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।